जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैराथन मनोविज्ञान की 24 नंबर की सीरीज़ के अंदर। यूनिट है जो सेकंड चल रही है। सेकंड यूनिट से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी ग्रुप में शेयर कर दें आप। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। विशेषताओं का ऐसा विस्तृत विचार जिसमें अनेक विशेषताएं मिलकर एक धारणा या घटना के बारे में ज्ञान कराती है, क्या कहलाती है या कहलाता है? स्कीमा, संवेदना, प्रत्यय या सभी? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, प्रत्यय। दूसरा सवाल है अपना। पियाजे ने आरंभिक प्रत्यय के विकास को कहा है संवेदात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, दोनों या फिर दोनों ही नहीं? तो पियाजे ने आरंभिक जो प्रत्यय के विकास को कहा है वो कहा है बी, संज्ञानात्मक विकास है जो कहा है। तीसरा सवाल लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने संप्रतियों की व्याख्या स्कीमा के रूप में करके विकासात्मक मनोविज्ञान की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? कौन सा मनोवैज्ञानिक है वो? वाइगोत्स्की, वॉटसन, कोहलर या फिर पियाजे? बताइए। तो यहाँ पर वो मनोवैज्ञानिक है डी, पियाजे। ये पक्षियों की चहचहाट सुन रहे हैं, बारिश का मौसम होने वाला है उस वजह से। अगला है, छात्र के शिक्षा का आधार है या छात्र की शिक्षा का आधार है सृजनात्मकता, परिप्रश्न, साम्य धारणा या फिर संप्रत्यय? उत्तर हो जाएगा अपना डी, छात्र की शिक्षा का आधार है संप्रत्यय। पांचवा सवाल है। सृजनात्मकता ऐसा गुण है जो कभी तो व्यक्ति में सृजन शक्ति, कभी उत्पादन और कभी उर्वरता का संचार करती है। ये परिभाषा है गिलफोर्ड, वॉटसन, कोहलर या सभी? तो क्या उत्तर होगा? उत्तर है ए, गिलफोर्ड महोदय क्या कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, वो एक ऐसा गुण है जो कभी तो व्यक्ति में सृजन शक्ति, कभी उत्पादन और कभी उर्वरता का संचार करती है व्यक्ति में। तो किसने कहा? ये गिलफोर्ड ने। छठा है, सीखने का वह नज़रिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय कर्ता मानता है, यह मॉडल कहलाता है। ये मैंने शुरुआती सीरीज़ के अंदर ये प्रश्न पूछा था एक बार। विस्तारवादी मॉडल, रचनावादी मॉडल, दोनों, और डी विकल्प है दोनों ही नहीं। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपने बी, रचनावादी मॉडल। सातवां सवाल है। गणित के कठिन समस्याओं को सुलझाना, कविता की रचना करना या तर्क करना, ये उदाहरण है ज्ञानात्मक प्रतिमान के, आनुभविक अधिगम या अनुभव अधिगम के, दोनों, दोनों ही नहीं? यहाँ आपका उत्तर होगा ए, ज्ञानात्मक प्रतिमान के उदाहरण है गणित की समस्याओं को सुलझाना, कविता रचना करना और तर्क करना। आठवां सवाल है अपना। छोटे बच्चे कोई क्रिया करने से पहले मन ही मन कुछ सोचते हैं, यह क्रिया है ज्ञानात्मक प्रतिमान, अनुभव अधिगम, मानसिक प्रकाशन, सभी? उत्तर हो जाएगा सी, मानसिक प्रकाशन। अगला है। यदि बालक अपनी पेंसिल या कॉपी कहीं भूल जाता है तो वह बार बार ढूंढता है और पा लेता है, कारण है ज्ञानात्मक प्रतिमान, अनुभव अधिगम, मानचित्र निरूपण, सभी?
यहाँ पर उत्तर होगा सी, मानचित्र निरूपण के कारण। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। बालक को दिखाकर ये कहा जाए कि देखो तुम्हारा खिलौना हवा में उड़ गया, कई बार करते हैं ना, वो गायब हो गया। देखो तुम्हारा खिलौना हवा में उड़ गया, झट से दूसरे हाथ में छिपा दिया गया, तो बालक समझ जाता है कि खिलौना हवा में नहीं उड़ा है बल्कि यहीं कहीं छुपा दिया है। पियाजे ने इसे संज्ञा दी है अदृश्य प्रतिस्थापन की, दृश्य प्रतिस्थापन, दोनों या दोनों ही नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, अदृश्य प्रतिस्थापन की। तो शुक्रिया, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। लाइक कर दें, वीडियो को नहीं किया तो शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबा लें। कविताओं में रुचि रखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ करके है, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती की तारीख आई है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे कुछ। जय हिंद।